मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। तो वाराणसी से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल किया है। अंतिम चरण में 1 जून को वाराणसी में मतदान है। ऐसे में अंतिम चरण की वोटिंग के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। थोड़ी देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी बैठक करेंगे। तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी कन्वेंशन सेंटर में बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे और जीत के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जानी है उसको लेकर भी संवाद करेंगे। तो पीएम मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया उस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान आपको बता दें कि तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी से आज यानी तीसरी बार भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी दौरान नामांकन दाखिल करने के दौरान जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहे। साथ ही एनडीए के साथ जो घटक दल हैं उनके दिग्गज चेहरे मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया था। उनके सामने दावेदारी पेश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। करारी हार का सामना यहां से अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा था और 4 लाख से ज्यादा वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते थे। 2019 में पीएम मोदी की जीत का मार्जिन और ज्यादा था। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दावेदारी ठोक रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 2019 में ऐतिहासिक जीत यहां से हासिल की। 2024 में वाराणसी से ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब की बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं कांग्रेस के अजय राय। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, साथ ही उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चंदन वर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, आज हमने देखा किस तरह से पहले गंगा आरती, उसके बाद बाबा के धाम वो पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद वहां पे लिया भैरवनाथ से और उसके बाद नामांकन किया। चंदन रिया, सबसे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वो गंगा आरती यानी गंगा जी गए, वहां पे उन्होंने स्नान किया। उसके बाद काशी विश्वनाथ गए, काशी विश्वनाथ में उन्होंने काशी विश्वनाथ महाराज का आशीर्वाद लिया। उसके बाद जो काशी के कोतवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि जो काशी के कोतवाल है वो कोई भी जो पहुंचता है वो काशी कोतवाल का आशीर्वाद लेता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। काशी कोतवाल का आशीर्वाद लेने के बाद जो नरेंद्र मोदी है वो पहुंचे थे कलेक्टेड और उन्होंने अपना जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उनको देखने की जो जनता उमड़ी थी, अब नरेंद्र मोदी रोड पे निकले हैं और जनता से मिल रहे हैं। हालांकि देखा अगर की जाए जो जनता की, तो जनता भी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, क्योंकि तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता है, जो तमाम जनता है जो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए आई थी वो भी रुकी हुई है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का भी जो दीदार करने में लोग रुके हुए थे और नरेंद्र मोदी अब रोड पे निकल चुके हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कई ऐसे लोग हैं, चाहे पार्टी की बात कर लिया जाए और चाहे जनता की बात कर लिया जाए, तो उनका भी जो अभिवादन है उसको स्वीकार कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। जी
जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से पीएम मोदी ने जब नामांकन किया, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, कई दिग्गज चेहरे मौजूद रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर जिस तरह से जो 4 प्रस्तावक हमने देखे, जिनमें एक ब्राह्मण चेहरा, 2 ओबीसी और एक दलित, क्या कुछ संकेत? देखिए, जो 4 जो चेहरों की आप बात करिए, 2 ओबीसी और 1 ब्राह्मण, 1 दलित, तो साफ तौर पे ये जताया जा रहा है और ये कयास लगाई जा रही है कि 2019 के मुकाबले 2024 में नरेंद्र मोदी की जो जीत होगी वो कहीं ना कहीं जो जीत होगी, क्योंकि 2019 के देखिए रिया बात करी जाए वोट परसेंटेज की और जो वोट प्रतिशत की अगर बात करने जाए उसके मुकाबले इस बार जो 2024 का ये चुनाव होने जा रहा है काफी दिलचस्प चुनाव है। जो जनता है वो भी दिल खोलकर जो है नरेंद्र मोदी के साथ है और साफ तौर पे जो काशी विश्वनाथ के साथ ही साथ जो वाराणसी की जनता है वो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में करीबन 4 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे और जनता ने उनको चुना था। तो इस बार भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने अपना जो है वाराणसी से आज नामांकन दाखिल किया है। 1 जून को वोटिंग होनी है और 4 जून को इसका परिणाम आने हैं। तो साफ तौर पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 लाख से बढ़कर भी आपकी जो जनता है वो वोट बिल्कुल चंदन, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन वहां पर दिखा, बड़े संकेत देने की कोशिश। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वाराणसी से अपना नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो है पूरी दिखी। कुछ थोड़ी देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी जो है पहुंचेंगे और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नामांकन से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने मां गंगा की आरती और पूजन से की। सबसे पहली तस्वीर, मां गंगा की पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, मां गंगा का स्मरण किया। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, मां गंगा का दूध अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए, पीएम मोदी ने मां गंगा की आरती की, उनका आशीर्वाद लिया। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, मां गंगा का जय घोष। तो पूरी तरह से मां गंगा की भक्ति में लीन दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मां गंगा का आशीर्वाद लिया, क्योंकि 2014 में जब वाराणसी आए थे और वाराणसी से चुनाव लड़ने का पीएम मोदी ने फैसला किया था, तब उन्होंने कहा था कि ना मुझे यहां किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और इसलिए जब आज उन्होंने नामांकन किया तो उससे पहले मां गंगा से आशीर्वाद लिया। मां गंगा का बेटा वो अपने आप को कहते हैं। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से जीत के लिए आशीर्वाद लिया है। चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, जिस तरह से अगर बात करें काशी की, बिल्कुल आखिरी चरण में चुनाव है, 1 जून को यहां पर वोटिंग है। उससे पहले आज जिस तरह से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन, बीते दिन हमने देखा था भव्य और दिव्य रोड शो किया था। पूरी काशी नगरी मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्यार में पहुंची हुई थी उन्हें देखने के लिए। और आज शक्ति प्रदर्शन, नामांकन, साथ ही क्या माने चंदन, किस तरह से काशी का रण, और साथ ही क्योंकि काशी से जब पीएम मोदी चुनाव लड़े हैं, उन्होंने फैसला किया 2014, 2019, 2024, तो एक बड़ा संकेत देने की कोशिश सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि पूरे जो पूर्वांचल है उसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था वाराणसी के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी। अब की बार कैसी पूर्वांचल की फिजा? बिल्कुल देखिए रिया, अगर पूर्वांचल की फिजा की अगर बात कर लिया जाए तो आज नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो साफ संदेश प्रदेश के साथ साथ देश में भी दे दिया है कि जीत तय है। लेकिन अगर आसपास के सटे अगर जिलों की बात कर लिया जाए तो इस बार जौनपुर का जो चुनाव होने वाला है वो भी दिलचस्प होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि जो जौनपुर है, ऐसे कई सटे हुए जिले हैं, वहां पर भी अपनी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई रोड शो कर चुके हैं, कई जनसभाएं कर चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं चंदन, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जो है, जो 400 पार का लक्ष्य लेकर एनडीए चल रही है, उसको देखते हुए, उसको समर्पित उसके लिए दिख रहा है।
बिल्कुल रिया, जो 400 पार का जो ये लक्ष्य है, ये नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। साथ ही साथ जो जमीनी स्तर पर अगर देखिए बात की जाए तो खुद कार्यकर्ता खुद ही लगे हुए हैं, यानी कि मोदी जी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, उनके साथ ही साथ जो तमाम जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएमओ की बात करी जाए, राजनाथ सिंह की बात करी जाए, तो तमाम ऐसे मंत्री भी जमीन पर उतरे हुए हैं और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है वो भी उतरे हुए हैं। तो साफ तौर पर ये संदेश भी आज जिस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है नरेंद्र मोदी का, तो ये साथ ही साथ प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में एक साफ मैसेज हो गया है कि कहीं ना कहीं जो 400 पार का जो ये नारा है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी चंदन, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट जो है वाराणसी बन चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी रण में उतरे हैं। साथ ही जिस तरह से आज नामांकन के बाद ये जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें एनडीए के जो है सबसे बड़े बड़े चेहरे, चाहे चिराग पासवान हो, एकनाथ शिंदे हो, बड़े बड़े चेहरे यहां पर दिग्गजों की तस्वीरें, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। बिल्कुल रिया, ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये भारत के तो है, साथ ही साथ देखिए जो जनता है उसमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये वाराणसी की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है, नरेंद्र मोदी के दिलों पर राज करती है। और कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि ये जनता हमारा परिवार है, तो ऐसे में जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं परिवार के तौर पर जो है नरेंद्र मोदी को मानती है। और जिस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है जिसमें मुंबई से लेकर और तमाम जो ऐसे नेता है, जो कई दिग्गज चेहरे हैं वो वहां पर नजर आए हैं। खुद नरेंद्र मोदी के साथ में तमाम ऐसे चेहरे, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, एकनाथ शिंदे हो, चाहे चिराग पासवान की बात कर लेते हैं, तमाम जो चेहरे हैं वो आज वहां पर नजर आए। और ये शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर ये जता रहा है कि इस बार की जो नरेंद्र मोदी की जीत होगी 4 लाख नहीं 4 लाख के ऊपर की जीत होगी। लेकिन जो 1 तारीख को जी बिल्कुल चंदन, ये जो जीत के अंतर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में हमने देखा 4 लाख के करीब वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे। 2019 में भी ऐसी तस्वीर सामने आई, 2014 से ज्यादा उनका जीत का मार्जिन रहा। अब की बार 2024, और खासकर बात इसलिए भी क्योंकि वाराणसी में जिस तरह से चर्चाएं हैं, वाराणसी की जनता से अगर हम बातचीत करें तो यही निकलकर सामने आता है कि 10 साल के भीतर जो विकास हुआ है, जो काम हुआ है, जिस तरह से अध्यात्म से आधुनिकी को जोड़ा गया है, आधुनिकता को जोड़ा गया है, उसको देखते हुए क्या पहली चीज एक तो मोदी फैक्टर, दूसरी चीज जिस तरह से जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। देखिए रिया, नरेंद्र मोदी का जो भी कार्य होता है, वो चाहे वाराणसी की बात करी जाए, चाहे राम मंदिर की बात करी जाए, चाहे तमाम ऐसे जो जिले हैं, जो प्रदेश है, उसके साथ ही साथ पूरे भारत में अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फायर ब्रांड बन चुके हैं। और उनके कामों की जो सराहना है वो जनता करती है, उनके हर फैसले का जनता स्वागत करती है। तो ऐसे में ये तय हो चुका है कि इस बार का जो ये चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज का जो शक्ति प्रदर्शन है कहीं ना कहीं ये प्रदेश के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में आज लोगों की निगाहें यानी टीवी पर लगी हुई है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद जी बिल्कुल, सबकी निगाहें आज वाराणसी पर है क्योंकि पीएम मोदी वहां मौजूद है। कुछ देर पहले उन्होंने नामांकन किया, उसके बाद अब थोड़ी देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वो कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन करने के बाद राहुल गांधी क्षेत्र के लोगों से पारिवारिक तौर पर कनेक्ट होने की कोशिश में जुट गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर वो पहली बार रायबरेली में कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर में राहुल गांधी एक नाई की दुकान पर अपनी दाढ़ी ट्रिम करा रहे हैं। नामांकन कराने के बाद राहुल सोमवार को पहली बार रायबरेली पहुंचे थे। यहां उनका काफिला लालगंज से जाते समय अचानक ब्रिजेंद्र नगर मोहल्ले में
मिथुन बाल कटिंग की दुकान पर रुक गया। इस दुकान पर राहुल ने अपनी दाढ़ी ट्रिम कराई। इस दौरान वहां कई और लोग पहुंच गए। लोगों ने उनके समर्थन में नारे भी लगाए तो एक युवा ने उन्हें प्रधानमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, एक नाई की दुकान में जाकर उन्होंने अपनी दाढ़ी ट्रिम कराई। आपको बता दें कि रायबरेली में नामांकन के बाद पहली बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे प्रचार प्रसार के लिए, जिस दौरान उन्होंने आप देख सकते हैं कि रायबरेली में राहुल गांधी ने अचानक जनता से 1 to 1 ताकि वो कनेक्ट कर सके, बेहतर पहुंच उनकी हो सके, इसलिए वो एक नाई की दुकान में अचानक पहुंचे और वहां अपनी दाढ़ी ट्रिम कराई। इसी दौरान राहुल गांधी को देखते हुए काफी ज्यादा जो आसपास के क्षेत्र के युवा थे वो वहां पर जुट गए उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए पहुंचे और इसी दौरान एक युवक ने उन्हें प्रधानमंत्री कहकर संबोधित भी कर दिया। तो नामांकन के बाद राहुल गांधी पहली बार रायबरेली पहुंचे। सीधे आपको पंजाब के आनंदपुर साहिब लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भव्य रोड शो कर रहे हैं। पंजाब से तस्वीरें हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और पक्ष में माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंजाब पहुंचे हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये भव्य रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष शर्मा के समर्थन में ये इस रोड शो का आयोजन किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।